Hello everyone. Once again, welcome to my class and today we'll go on. हमने जो है इससे पहले 3 क्लास कर चुके हैं, मतलब 3 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हमने समझा था, हमने कोशिश की थी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, व्हाट इज़ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और टुडे वी आर लर्न व्हाट द टेंस। हम आज टेंस के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। और मैंने एक बात और बताई थी आपको कि क्या है कि अदर वर्ड के बारे में बोला था कि अदर वर्ड क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको लगता है कि सब्जेक्ट पता चल गया और वर्ब और ऑब्जेक्ट उनको छोड़ेंगे तो हमको जो है एक्स्ट्रा वर्ड का पता चल जाता है। ठीक है, अगर मैं अदर वर्ड के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँ, वह एक्सप्लेन अबाउट अदर वर्ड्स, तो आप कन्फ्यूज़न में चले जाएंगे। लेकिन आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि जब भी वर्ब का इफ़ेक्ट जिस चीज़ पर न पड़े, वर्ब का इफ़ेक्ट जिस चीज़ पर न पड़े, उसको हम अदर वर्ड बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स इतने मेन नहीं होते हैं। मैंने आपको समझा दिया है कि वर्ब और सब्जेक्ट ज़्यादा मेन होती हैं। लेकिन आप अगर और भी मान लेते हो तो ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं ले सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्ब और जो है सब्जेक्ट मेन होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं, अब शुरू करने वाले हैं हम टेंस, कि टेंस किसे कहते हैं। तो सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ टेंस क्या होता है। को जो वर्ब यानी काम जो होता है, काम की अलग अलग स्थिति को बताने के लिए, कि मतलब जो काम होता है वो कब हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, यानी कि काम की जो सिचुएशन है उसको उसकी फॉर्म अलग अलग तरीके में बताने के लिए हम जो है टेंस का यूज़ करते हैं। कि काम कब होता है, अब हो रहा है, क्या आगे होगा या हो चुका है, उसी को हम जो है टेंस कहते हैं। ठीक है भाई। अब आगे पढ़ने वाले क्या हैं, टेंस। तो टेंस को हम जो है यहाँ पे समझ लेते हैं, टेंस को क्या होता है, टेंस को क्या कहते हैं। तो सुनिए, इंग्लिश में हमारा जो होता है टेंस होता है। इंग्लिश में आप जो इसको बोल सकते हैं टेंस। और हिंदी में आप इसको बोलोगे क्या, हिंदी में आप इसको बोलोगे काल। हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे, काल इसको हिंदी में बोलो। अब क्या है कि टेंस यानी कि जो क्या होता है कि वर्ब हमारी जो होती है उसकी अलग अलग फॉर्म्स को बताने के लिए हम जिस भी तरीके से हम काम को अलग अलग तरीके में बताते हैं कि कब होता है, कैसे होता है, अब हो रहा है, कि हो चुका है, कि होगा, कि हुआ था। इसी फॉर्म जो हमारी जो काम होती है उनकी जो स्थिति को अलग तरीके से बताने के लिए, फॉर्म्स बताने के लिए हम जिस भी तरीके से बताते हैं उसी को हम जो है टेंस कहते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बोलूँ, आप पढ़ते हो, मतलब ये काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है और डेली रूटीन में हो रहा है, तो हमारा ये टेंस है। लेकिन कौन सा है अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारा टेंस है। मैं बोलूँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ चुका हूँ, तो अलग अलग तरीका काम पढ़ने का, मतलब काम हुआ हो उसका अलग तरीका हमने बताया, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, हो चुका है, तो यही हमारा एक टेंस होता है। अब हम आगे डेफिनेशन से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन ज़रूरी होती है, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो टेंस, तो मैं आपको बेसिकली बता दूं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। तो टेंस के कितने प्रकार होती हैं, 3 प्रकार होती हैं। पहला क्या होता है हमारा जो है, पहला होता है हमारा पास्ट टेंस। कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस, जिसको आप भूतकाल बोल सकते हैं हिंदी में। दूसरा कौन सा होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है, दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको आप वर्तमान काल हिंदी में जो है बोल सकते हैं। पहला पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस। और थर्ड नंबर का जो आएगा जो है हमारा, वो होगा फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस होगा हमारा, फ्यूचर टेंस। तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली कि पास्ट टेंस का मतलब ये होता है कि कोई काम जो प्रेजेंट से जिसका लेना देना ना हो, उसका जो है फ्यूचर से लेना देना हो, उसी काल को हम जो है पास्ट टेंस यानी कि पास्ट यानी कि भूतकाल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, हम वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो भी कुछ करते हैं उस काल को, उस समय को हम प्रेजेंट टेंस और हिंदी में बोल देते हैं वर्तमान काल बोलते हैं। फ्यूचर टेंस क्या होता है, एक तरीके से आप समझिए, फ्यूचर टेंस वो होता है जिसमें हम क्या है, कोई काम ना तो किया है ना कर रहे हैं, मतलब कल्पना करी, हमने इमेजिन किया, एक तरीके से समझिए तो
उसको करने वाले हैं, आगे करेंगे ना तो हमने किया और ना उसको कर रहे हैं। लेकिन हम अपने दिमाग से हम अपने जो है माइंड में इमेजिन कर सकते हैं कि हम उसको करेंगे। जैसे मैं आपसे बोल दूँ कि आप यहाँ पर खड़े हो, आप जो है मतलब कहने वाले हो मतलब कि मैं जाऊँगा, ना तो आप अभी गए हो ना अभी जा रहे हो, लेकिन आगे जाऊँगा, मतलब आपने इमेजिन किया कि मैं जाऊँगा। तो इमेजिन एक तरीके से हम जिस भी काम को करें, इमेजिन जिस चीज़ को करते हैं, जिस काम को करते हैं, वो काम वो कार्य हमारा जो है फ्यूचर टेंस में चला जाता है। तो सिंपली क्या हो गया, हमारा टेंस क्या होता है, काल होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये टेंस के 3 टाइप्स होती हैं। अब आती है कि जो हर जो टेंस दिया है मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जिसके भी कोई मतलब टाइप्स होते हैं क्या, तो जी हाँ, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो इस जो है हर एक टेंस का 4 मतलब जो होता है उसके 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, 4 टाइप्स होते हैं तो आप उसको समझ लीजिए। 4 टाइप्स ऑफ ईच टेंस। हमारा जो है हर टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, मतलब 4। ठीक है भाई। अब समझते हैं वो कौन सा टाइप होते हैं 4। तो सुनिए, पहला होता है हमारा इंडेफिनिट। पहला होता है हमारा इनडेफिनिट। पहला कौन सा होता है हमारा, इनडेफिनिट। दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाता है। दूसरा हमारा कौन सा हो जाता है, कॉन्टिन्यूस। तीसरा नंबर का, थर्ड नंबर का जो है हमारा परफेक्ट हो जाता है। कौन सा हो जाता है, परफेक्ट। अगर हम 5 वाले पे आ जाते हैं तो हमारा जो है परफेक्ट, कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। कौन सा हो जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है भाई, हमारे ये हो गए टाइप्स। तो हमने आज समझा क्या, हमने आज समझा कि टेंस क्या होता है, मतलब काल। टेंस के बारे में समझा कि टेंस क्या होता है, मतलब काल क्या होता है। और हमने समझा कि कितने टाइप्स होते हैं टेंस के, 3 टाइप्स होते हैं। कौन से होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसके भी भाग होते हैं। अब इसके भी कितने भाग हो जाते हैं, हर एक टेंस का, हर एक काल का जो है 4 भाग होते हैं, मतलब 4 टाइप्स होते हैं। तो एक तो हो गया हमारा इंडेफिनिट, इसको आप सिंपल भी बोल सकते हैं। और दूसरा हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस, जिसको आप क्या बोल सकते हो, इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं और प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। एक और तीसरे नंबर का है परफेक्ट, और चौथा ना जो नंबर है, फोर्थ वाला, वो हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आगे वाली वीडियो भी देखें, जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। और आप कुछ काम है आपके लिए बाकी, उनको न करना भूलें, वो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट। मुझे आप जो पता है कि आपको जो है मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से सीक्वेंस से, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, आई होप। और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा से फिर ऑन कीजिए, फिर ओपन कीजिए, दोबारा से देखिए। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगली बार आएंगे तो कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ें लाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी जो है इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियोज़ हैं, उन वीडियो को भी देखिए आप, क्योंकि वो आपको जो है इंग्लिश बोलने में मदद करेंगे। जो वीडियो ना मैं डाल रहा हूँ ना, दिस वीडियोज़ विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट। तो उनको भी देखिए और जो है लाइक, शेयर, कमेंट करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे जो है कि वीडियो वगैरह मैं डालता हूँ वो आपको जो है उसकी जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।